गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा, मैं पेट रोग विशेषज्ञ हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो गट हेल्थ है या इंटेस्टाइन की हेल्थ है शायद आपकी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है जो आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है या गवर्न करती है। जब मैं गट की बात करता हूं तो गट में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं। गट में आपके खाने की थैली आएगी, यानी ये खाने की नली है, इसके बाद खाने की थैली, खाने की थैली से आएगी ड्यूडेनम, उसके आगे आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके आगे आएगी कोलन। तो गट की हेल्थ में ये चार रादर 5 ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। नाउ ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये क्या रोल प्ले करते हैं? आप जो खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी आंत की है। जो आप खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी वो आपकी आंत की है। जो वेस्ट मटेरियल बनता है जो वो आपकी बड़ी आंत में पहुंचता है उसको बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी आंत की है। तो जो आपकी गट है, जो आपकी आंत है, आपके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है जो मैंने आपके सामने रखे ना। ये बिल्कुल सच्चाई है कि आपकी आंत के अंदर एक बहुत सारी जो है ना बैक्टीरिया की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी रहती है, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें फंगस होते हैं, जिसमें वायरसेस होते हैं। ये ट्रिलियंस की संख्या में होते हैं, बिलियंस, ट्रिलियंस, ये इतने सारे माइक्रोबायोम्स हैं जो आपकी जो है इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और ये जो कलेक्टिवली इनको कहा जाता है गट माइक्रोबायोम। इसका मतलब यह है कि आपकी जो आंत है, आपकी आंत के अंदर अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया, फंगस और वायरस होते हैं जो माइक्रोबायोम के नाम से जाने जाते हैं। ना आप देखिए हिप्पोक्रेटिस ने क्या कहा। हिप्पोक्रेटिस ने सदियों पहले कहा कि पूरी की पूरी बीमारियां आपके जो शरीर में है वो आपकी आंत में से शुरू होती हैं। यानी शरीर में जो भी इलनेस आएगी वो शुरू आपकी आंत में से होगी। एंड रिसर्च इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपकी अगर आंत में जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रोबायोम है उसमें अगर इम्बैलेंस होगा तो शरीर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इम्बैलेंस से जनरेट होने की ताकत रखती हैं? इसका मतलब यह है कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है। अगर इनका इम्बैलेंस हुआ तो आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज सामने आने लगेंगी। नंबर 1 पर आती है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपकी जो बॉडी है खुद के ही मैकेनिज्म में गड़बड़ी, जैसे जोड़ों में दर्द आना चालू हो जाता है। नंबर 2 पर आते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, अल्टीमेटली इंटेस्टाइन से आते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है, बहुत सारी लिंक ये कहती है कि टाइप 2 जो डायबिटीज है अल्टीमेटली आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ से जुड़ी हुई है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो लोग परेशान रहते हैं कि पेट साफ नहीं होता है, वो आपकी इंटेस्टाइन की इम्बैलेंस की हेल्थ से जुड़ी हुई है। बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे कोरोनरी हार्ट डिजीज हो, अब साइंस ये मानती है कि उसमें इंटेस्टाइन का जो एक माइक्रोबायोम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे कैंसर्स, उनको भी इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है उसे जोड़कर देखा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, वो आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इंटेस्टाइन में जो गट माइक्रोबायोम है उसमें इंबैलेंसेस हुए तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करना पड़ सकती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आपके मन में प्रश्न उठता है कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके चलते मेरी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो माइक्रोबायोम है या जो बैक्टीरिया है उनका इंबैलेंस हो जाएगा। बहुत सारे कारण जो आप ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर आपको स्ट्रेस बनी हुई है, एंजाइटी है, उसके चलते आपके जो माइक्रोबायोम है वो पूरा डिस्टर्ब होता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है और जो स्ट्रेस है वो उस पूरे के पूरे जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको गड़बड़ करती है। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं होती है तो आपको जो है ये गड़बड़ी पैदा हो जाती है। अगर आप रेगुलर एक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, तो आपकी जो इंटेस्टाइन के जो माइक्रोबायोम है उसमें डिस्टर्बेंसेस आएंगे। अगर आपको आदत है बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स यूज करने की तो आपकी इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो इंबैलेंस होते हैं एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होने की संभावना होती है। अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, आप रोज अल्कोहल लेते हैं, ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो साइंस मानती है कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप स्मोकर हैं, आप रोज स्मोकिंग करते हैं, क्रॉनिक स्मोकर हैं, ये आपकी इंटेस्टाइन को डैमेज करती है एंड प्रॉब्लम करती है। और अगर आप एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक किसी भी कारण से बार बार यूज करते हैं या आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके चलते आपकी जो इंटेस्टाइन है, उसके जो बैक्टीरिया हैं, उनमें इम्बैलेंस होने की संभावना हमेशा होती है। नो, देयर आर सर्टेन अदर रीजंस आल्सो। कुछ जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आपकी बर्थ की मेथड क्या थी? आप जब पैदा हुए तो आप सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुए या आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी? उससे भी आपके गट के माइक्रोबायोम जो है बहुत सारा जो है लिंक चल के चलता है। आपकी जो बिल्कुल एज न्यूनेट आपको ब्रेस्ट फीडिंग हुई, क्या आपकी बॉटल फीडिंग हुई, उससे आपकी इंटेस्टाइन की जो माइक्रोबायोम है उसके डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। एंड द फोर्थ इज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, विथ एजिंग जो गट माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब होने की संभावना होती है। नाउ, अगर आपकी इंटेस्टाइन में इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपके बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड है, तो आपको लक्षण क्या आएंगे? आपको कैसे पता लगेगा? बिना किसी कारण के आपको थकान रहेगी, दैट इज फटीग। वो सबसे पहला इफेक्ट दिखेगा। आपके जो स्लीप है उसमें डिस्टर्बेंसेस होंगे, आपकी नींद गड़बड़ होने लगेगी। आपको बिना किसी कारण के अपने आप कॉन्स्टिपेशन, अपने आप डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा पेट में गैस बनेगी, यहां जलन पड़ेगी, सीने में जलन पड़ेगी और एक इंडाइजेशन के फीचर आएंगे। बिना किसी कारण के आपको एंजाइटी एंड मूड स्विंग्स होंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन ही वो एरिया है जहां से जो हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन है वो बनते हैं। इनका डिस्टर्बेंसेस होगा तो आपको एंजाइटी होगी एंड मूड स्विंग्स आएंगे। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे, इसलिए कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो नीचे की तरफ आई। नाउ, आपको लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनको करेक्ट करने के लिए क्या करूं? अगर इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया इम्बैलेंस है तो डॉक्टर के पास जाऊं, दवाइयां खाऊं, या मैं अपनी लाइफस्टाइल डाइट में कुछ परिवर्तन करूं जिससे मुझे हेल्प मिलेगी? सही बात यह है कि आपको फूड पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने खाने पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको फाइबर रिच फूड बढ़ाने की जरूरत है, आपको फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए, आपको वेजिटेबल्स ज्यादा खाने चाहिए, होल ग्रेन्स ज्यादा खाने चाहिए। ये फाइबर रिच फूड्स हैं, ये गट बैक्टीरिया को बैलेंस करने की ताकत रखते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी डाइट में फर्मेंटेड फूड्स जरूर होने चाहिए। जैसे आपको दही या योगर्ट है वो इस्तेमाल करना चाहिए, किमची है आपको इस्तेमाल करना चाहिए, सॉरक्रट जैसी जो चीज है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, जितने भी ओमेगा 3 रिच फूड्स होते हैं, चाहे जो फिश होते हैं जैसे सलमान फिश है, या वॉलनट्स है, अखरोट है, अलसी है, इन्हें आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और नंबर 4 पर जितने पॉलीफिनॉल रिच फूड्स हैं, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं, जैसे बेरीज हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो, चाहे वो ब्लूबेरीज हो, एंड ग्रीन टी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो फूड्स हैं उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है अगर गट की हेल्थ को इंप्रूव करना है। फाइबर रिच फूड चाहिए, फर्मेंटेड फूड चाहिए, ओमेगा 3 रिच फूड चाहिए, एंड पॉलीफिनॉल रिच फूड चाहिए। 4 कैटेगरी के खाने की चीजें हैं जिन्हें बढ़ाइए। खाने में प्रोबायोटिक जिसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहते हैं, ये फर्मेंटेड फूड में होते हैं, ये सप्लीमेंट जैसे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप यूज कर सकते हैं। जो प्रीबायोटिक होते हैं एक्चुअली नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर होते हैं, आपके हेल्दी बैक्टीरिया इनको खाते हैं, मजबूत होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे केला आप लोग खाते हैं, इसमें ये प्रीबायोटिक कंटेन करता है। जो प्याज खाते हैं उसमें प्रीबायोटिक होता है, ये आपको हेल्प करते हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत सारे काम आपके लिए करती है। इंटेस्टाइन में अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस होते हैं, इसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। जो गट माइक्रोबायोम है आपके लिए बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे अच्छे काम करता है, लेकिन आपकी कुछ हैबिट्स हैं जो इसको डैमेज कर सकती हैं, और इसके कुछ साइंस हैं जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आप इग्नोर करते हैं, आप उसको समझते नहीं हैं। और इन लक्षणों को अगर ध्यान दें और आप अपनी डाइट की पैटर्न को अगर ठीक मैनेज करें, तो जो गट का माइक्रोबायोम में जो डिस्टर्बेंसेस हैं या जो बैक्टीरिया के जो इम्बैलेंस हैं उन्हें आप करेक्ट कर सकते हैं। और आपने एक बार करेक्ट किया, इंटेस्टाइन की हेल्थ इंप्रूव हुई, तो बहुत सारे सिम्टम्स आपकी जो बॉडी में आते हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो गट या इंटेस्टाइन की हेल्थ आपकी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझने में इस वीडियो में आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।